हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। आज हम आपके बीच थेल्स थ्योरम लेकर आए हैं। थेल्स थ्योरम जिसे हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये थ्योरम है क्या। कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. Okay? तो अब मैं इसे आपको एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। कहता है थेल्स थ्योरम बस इतना ही कि अगर किसी ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं आप लोग जानते हैं, एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। ओके? तो तीनों साइड में से आपको किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचना है। ठीक है? तो कहता है थेल्स थ्योरम कि अगर किसी ट्रायंगल में ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचा जाए तो इस तरह से खींचना है कि वो बाकी के 2 साइड को इंटरसेक्ट करे। ओके, देखिए पैरेलल खींच सकते हैं हम, बहुत सारा तरीका है। जैसे मान लीजिए कि एबीसी एक ट्रायंगल है। ओके स्टूडेंट, अगर हम ट्रायंगल के किसी एक साइड जैसे बीसी को लेते हैं तो बीसी के पैरेलल तो हम ये भी खींच सकते हैं इस तरह से, बीसी के पैरेलल हम इस तरह से भी खींच सकते हैं, बीसी के पैरेलल इस तरह से भी खींच सकते हैं, है ना। तो कहता है कि भैया बीसी के पैरेलल किसी एक साइड के पैरेलल आपको एक लाइन खींचना है और इस तरह से सच दैट कि वो जो लाइन है वो ट्रायंगल के बाकी 2 साइड को इंटरसेक्ट करना चाहिए। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इस तरह से भी खींच सकते हैं, इस तरह से भी खींच सकते हैं, लेकिन इंटरसेक्ट करना है, इंटरसेक्ट करेगा और वो किसी एक साइड के पैरेलल हो, इट मींस कि वो लाइन इस तरह से ही खींचा जाएगा। ये दोनों तरीका नहीं होगा। ओके, तो हम थ्योरम पे आते हैं। कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचा जाए जो कि ट्रायंगल के बाकी 2 साइड को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो वो जो लाइन, ये मान लेते हैं ये जो लाइन L है ये पैरेलल है BC के और ये AB और AC को इंटरसेक्ट किया। कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? तो ये रहा D और ये रहा E। ओके, तो ये इंटरसेक्ट करेगा सेम प्रोपोर्शन में। इट मींस कि ये जो पार्ट है जैसे AD बाई DB वो इक्वल होगा AE बाई EC के। यही है थेल्स थ्योरम और इसी को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। हम एक बार फिर से आपको रिपीट करते हैं। कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचिए जो ट्रायंगल के बाकी 2 साइड को इंटरसेक्ट करे। अगर इस इंटरसेक्ट करता है तो वो जो पार्ट होगा, वो जो डिवाइड करेगा ट्रायंगल के बाकी 2 साइड को, उस पार्ट का रेशियो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, या फिर वो जो पार्ट होंगे आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनल कहने का मतलब कि ये AD बाई DB, ये जो AD बाई DB है वो इक्वल होगा AE बाई EC के। हमको केवल इतना ही प्रूफ करना है और यही थेल्स थ्योरम कहता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं हम इसका प्रूफ। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहां गिवन में दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC इज अ ट्रायंगल। ओके, और ये जो लाइन L है एंड लाइन L पैरेलल है किसके? BC के। विच इंटरसेक्ट BC, विच intersect AB and AC at D and E respectively। ओके, अब देखिए हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि AD बाई DB इक्वल होगा AE बाई EC के। ओके, AE बाई EC के। तो अब प्रूफ करने के लिए हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। ओके स्टूडेंट, तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? आपको कंस्ट्रक्शन याद रखना होगा, अदरवाइज आप थेल्स थ्योरम को प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन हमें यह करना है कि E पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AD पे और D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें AE पे। तो हम नेमिंग कर लेते हैं। हम E पॉइंट से जो परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ किए, मान लीजिए ये EG है और ये DH है। ओके स्टूडेंट, इतना करने के बाद हमें और भी कंस्ट्रक्शन इसमें करना है।
तो सबसे पहले हमें डी को सी से ज्वाइन कर लेना है और यहां देखिए ई को बी से ज्वाइन कर लेना है। ओके, अब वही कंस्ट्रक्शन को हम यहां लिखते हैं। सबसे पहले ड्रॉ ई जी परपेंडिकुलर, किस पे परपेंडिकुलर है तो एडी पे, एंड डी एच परपेंडिकुलर किस पे है तो एई पे, एंड ज्वाइन डी सी एंड बीई। कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये देखिए हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ, हमने दो परपेंडिकुलर और दो पॉइंट को ज्वाइन किया, डीसी और बीई को। ओके, इतना करने के बाद अब हम प्रूफ की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इसमें देखिए डीबीसी, एक ट्रायंगल है डीबीसी दिख रहा होगा, ट्रायंगल डीबीसी, एंड दूसरा ट्रायंगल है डीईसी। देखिए स्टूडेंट, आपको क्लियरली ट्रायंगल डीबीसी और ट्रायंगल डीईसी आपको दिख रहा है। ट्रायंगल डीबीसी देखिए डीबीसी है ना स्टूडेंट, तो डीबीसी और इधर से देखिए तो ये ट्रायंगल हो गया डीसीबी। तो ट्रायंगल डीबीसी और ट्रायंगल आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा डीईबी, देखिए ट्रायंगल डीईबी दिख रहा है स्टूडेंट, और ट्रायंगल डीईसी दिख रहा होगा। डीईबी देखिए कहां पे है, ये रहा डीईबी, और देखिए डीईसी, दोनों ट्रायंगल देखिए सेम बेस पे है। ट्रायंगल डीईबी एंड ट्रायंगल डीईसी लाइज ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस। कौन सा सेम बेस है तो डीई, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन सा पैरेलल लाइंस है तो एक एल हो गया और बीसी, एल एंड बीसी। सो क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि अगर कोई दो ट्रायंगल सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पे लाई करता है तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो वही बात मैं यहां पे लिखूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी के। ओके स्टूडेंट, इसको मैं यहां इक्वेशन 1 ले रहा हूं। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमें ये ट्रायंगल डीईबी और ट्रायंगल डीईसी के एरिया को इक्वेट कर देना है। और कैसे इक्वेट किए आपने इजी देखा, इजीली वे में देखा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। एडीई ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई के लिए क्या लिखेंगे, सिंपल फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, देखिए इस बार हम बेस एडी को ले रहे हैं तो यहां हो जाएगा बेस एडी। तो जब बेस एडी होगा तो हाइट ईजी हो जाएगा स्टूडेंट, हाइट ईजी हो गया। ओके, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी निकालेंगे। देखिए डीईबी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी निकालते हैं। तो इसके लिए फिर से वही फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस, बेस देखिए इस बार डीबी हो जाएगा, इंटू हाइट। हाइट देखिए यहां पे ईजी होगा, हाइट ईजी होगा यहां पे स्टूडेंट, तो इसीलिए हम यहां पे ईजी लिए हैं डीईबी का एरिया निकालने के लिए। ओके स्टूडेंट, इसको हम इक्वेशन 4 ले लेते हैं। अब देखिए हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डिवाइड करेंगे। तो जब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डिवाइड करेंगे यहां पे इस तरह से, तो देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और देखिए ईजी से ईजी कैंसिल हो जाएगा। यानी यहां पे मेरे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इक्वल टू, इधर आ गया एडी बाय इधर आ गया क्या स्टूडेंट डीबी, एडी बाय डीबी आ गया। इसको आप इक्वेशन 5 ले लें। ओके स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए अब हम फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई निकालेंगे। तो फिर से निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। तो एडीई का एरिया, फिर देखिए ट्रायंगल का एरिया वही सिंपल फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना है हमें। तो यहां पे हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस इस बार हम ए ही लेंगे स्टूडेंट, बेस जब ए ही लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा DH हो जाएगा। तो हाइट हो गया DH, यहां तक 5 तक हो चुका है। तो यहां पे हम इक्वेशन 6 ले लेते हैं स्टूडेंट। उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC देखिए स्टूडेंट, वही फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इस बार EC हो जाएगा स्टूडेंट, इंटू हाइट देखिए हाइट। एरिया ऑफ DEC, डी से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो ट्रायंगल से बाहर लाई करेगा, जैसे अभी प्रीवियस में मैंने आपको बताया। तो हाइट यहां पे DH हो जाएगा स्टूडेंट। इसको इक्वेशन 7 ले लेते हैं।
अब हमें इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 को डिवाइड करना है। मेरे पास स्पेस यहाँ कम है स्टूडेंट, इसीलिए मैं इसी में स्टेप कर दे रहा हूं, आपको एक स्टेप बढ़ा के लिख लेना है। डिवाइड इक्वेशन 6 एंड 7। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए यहाँ पे हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, फिर देखिए डीएच से डीएच भी कैंसिल हो गया। क्या आया यहाँ पे स्टूडेंट, हमको आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इज इक्वल टू एई बाय ईसी। इसको इक्वेशन हम 6 ले लिए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इक्वेशन 5 को और इक्वेशन 6 को इधर देखिए स्टूडेंट, इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दोनों में एरिया ऑफ एडीई है और एरिया ऑफ एडीई सेम है। अब देखिए एरिया ऑफ डीई भी है और एरिया ऑफ डीईसी है। देखिए इक्वेशन 1 पे आप फोकस कीजिए, एरिया ऑफ डीई भी जो है वो एरिया ऑफ डीईसी के क्या है स्टूडेंट, तो इक्वल है। इसीलिए ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 6 का और इक्वेशन 5 का क्या है, सेम है। तो यहां पे मैं लिखूंगा ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट हम लोग सॉरी स्टूडेंट, इसको इक्वेशन 8 लेना होगा क्योंकि 7 तक यहां हो गया ना, तो यहां पे इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 8। जब हम इक्वेशन 5 और इक्वेशन 8 को इक्वेट करेंगे तो इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा और ये AD बाई DB इक्वल आ जाएगा AE बाई EC के। देखिए स्टूडेंट, हमें यही प्रूफ करना था ना, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो यही है थेल्स थ्योरम स्टूडेंट। तो आप लोगों ने देखा कि AD बाई DB इक्वल आ गया AE बाई EC के, ये था थेल्स थ्योरम। इस तरह से आप सबसे एकदम सिंपल वे में थेल्स थ्योरम सीखे। अब देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे रिजल्ट है थेल्स थ्योरम के। आपको साइड लेने में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको मतलब साइड लेने के लिए बताया जाएगा कि थेल्स थ्योरम में साइड कैसे ले, मतलब किसको किससे इक्वल करें। तो इसमें सिंपल है स्टूडेंट, देखिए ये आपका एक पार्ट है और इधर वाला एक पार्ट है। तो आपको क्या करना है, आप जैसे इधर वाले पार्ट से लेंगे वैसे ही आपको इधर वाले पार्ट से लेना है। जैसे देखिए स्टूडेंट, इधर से हम लिखे AD, ओके, और AD बाय नीचे वाला पार्ट लिए DB, तो AD बाई DB इक्वल हो जाएगा AE बाय नीचे वाले EC के। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हम और भी तरीका ले सकते हैं, जैसे उधर से हम लिए AD और पूरा ले लिए AB। ओके स्टूडेंट, तो AD बाई AB ये भी इक्वल होगा। इधर से हम छोटा सा AD लिए थे तो इधर से छोटा सा AE लेंगे बाय, उसके बाद हम AB लिए थे तो वैसे ही हम AC लेंगे, तो AE बाई AC। ये भी थेल्स थ्योरम से लिख सकते हैं हम लोग, थेल्स थ्योरम के हेल्प से रिजल्ट है ये सब थेल्स थ्योरम का। अब देखिए हम अगर नीचे वाला DB लिखे और बाय पूरा AB लिखे तो उसी तरह से देखिए नीचे वाला DB लिखे है ना, तो उसी तरह से इधर से हमें लेना होगा, जैसे EC लिए और फिर बड़ा सा AC ले लिए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये हो गया। अगर मान लीजिए आप पहले AB लेते हैं, पहले पूरा AB लेते हैं, उसके बाद AD लेते हैं, AB बाई AD, तो इस तरह से आप उधर भी लिख सकते हैं AC बाय EC। ओके स्टूडेंट, अब अगर आपको इच्छा नहीं हम पूरा पहले AB लिखें उसके बाद नीचे वाला DB लिखें, तो आप उधर से लिख सकते हैं AC बाय EC, और सबको आप प्रूफ कर सकते हैं। ये रिजल्ट ऑफ थेल्स थ्योरम में आता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी होती है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उस पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।